शेख अकबर साहब और उस्मान हाजिरी साहब और एडवोकेट साहब और अशफाक खान साहब, सलीम साहब, हम सब मिलके सो आपके ज़रिए आवाम को तक पहुंचाने के लिए इस बीच में वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो पार्लियामेंट में पास किया गया, वो बिल के खिलाफ जैसो हम आपके ज़रिए पब्लिक को पहुंचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। खासकर वक्फ और वक्फ मंशे को ख़त्म करने के लिए इस मोदी की हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल से कोशिश में लगी हुई है। वक्फ एक्ट ही नहीं बल्कि इस देश के मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज के हुकूक को ख़त्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जैसे उन्होंने एक एक कार्रवाई शुरू की है। पहले उन्होंने संविधान के खिलाफ कश्मीर में जहां पर 90% मुस्लिम आबादी रहती है, उनके हक छीनने के लिए उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म करा। जबकि वो आर्टिकल खत्म करने के लिए उन्होंने पूरे कश्मीर को अंधेरे में झोंककर, वाईफाई बंद कर, इंटरनेट बंद कर, टेलीफोन कनेक्शंस निकाल देकर, हर छोटे बड़े लीडर को हाउस अरेस्ट कर जैसो उन्होंने बिल पास की। सारे हिंदुस्तान में उसकी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कुछ फर्क नहीं किया। सेकंड, मुसलमान की शरीयत में दाखिल होने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक का ऐसा एक इशू लाया। ना पता असल ट्रिपल तलाक से कोई मुसलमान को फायदा हुआ, सिर्फ उनका मंशा एक ही था कि इस्लामिक क्लास में शरीयत में एंटर होकर जैसो ये हुकूमत जैसो वो शरीयत एक्ट को ख़त्म करने के लिए वो लोग कोशिश की है। उसके बाद मदरसों में पाबंदी लगाना, बुरखे पे पाबंदी लगाना, मुसलमान के लिबास पे पाबंदी लगाना, मतलब उन्होंने इस भारत देश में अक़लियतों की हुकूक और जैसे उनके हक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश एक की बात करी है। लास्ट में वक्फ एक्ट, वक्फ का जो मंशा है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी दौलत अल्लाह के नाम कर उससे जो भी फ़ायदा आता है, फ़ायदा है सो गरीब मुसलमानों को उनकी गुर्बत दूर करने के लिए जो वक्फ का मंशा है, वक्फ को मंशा ख़त्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग की है। जब उन्होंने बिल पार्लियामेंट में रखे, राहुल गांधी साहब और इंडिया अलायंस वालों ने गड़बड़ कर जेपीसी को रेफर करें। जेपीसी में इंडिया अलायंस ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे स्टेट होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स, एनजीओज, पब्लिक, कई जमातें, सब लोग जैसो जेपीसी में दरखास्तें दी के ऐसो आपका जो एक्ट अमेंड करने जा रहे हैं, आपका मंशा गलत है, आपके अमेंडमेंट्स गलत है, लिहाजा उसको जैसो सुधारा जाए। स्टेट डेलीगेशन में मैं भी गया था, हम लोग भी कुछ सजेशन दिए, मुस्लिम जमात सजेशन दिए, लेकिन सिर्फ नंबर जेपीसी में बढ़ के रहने से वो लोग कोई पार्लियामेंट मेंबर का या पॉलिटिकल पार्टी का, एनजीओ का, स्टेक होल्डर से किसी का जैसो वो लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर एक तरफा जैसो जेपीसी वालों ने रिपोर्ट देकर परसों पार्लियामेंट में पास किए। अभी 8 अप्रैल से वो कानून लागू हुआ गया। वो कानून इतना डेंजर कानून है जो अमेंड किए हैं वो लोग, शायद इंसानियत जो भी रखता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग एम्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के जो खिलाफ है वो खिलाफ जाकर जैसे वो लोगों ने पास किया।
मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि पब्लिक को आपके जरिए, संविधान के खिलाफ जो भी वो वक्फ एक्ट हो और कोई एक्ट हो और कोई एक्ट हो, अमेंडमेंट जिससे जो बिल का मंशा ही खत्म हो सकता है, उसके एम ऑब्जेक्ट से खत्म हो सकते हैं, तो साफ जाहिर है कि वो जैसो संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ होने के नाते आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की क़यादत में और ख़ासकर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब ने पहले से आवाज़ उठाई, पार्टी में आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट में आवाज़ उठाई, वो बिल के खिलाफ बात की, अमेंडमेंट्स के लिए वो लोग प्रपोज किए, लेकिन फिर भी जैसो किसी की बात न सुनकर जैसो ये करे। तो कांग्रेस पार्टी का एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट में हल्ला मचाए, जेपीसी में जैसो सजेशंस दिए, बिल के खिलाफ खड़े के बात करे, सबको जोड़े। ये इशू जैसो ये कोई मुसलमान को किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान के खिलाफ है, लिहाजा ये इशू जैसो पब्लिक में लिया जाए, पब्लिक को जैसो जोड़कर जैसो इसके खिलाफ जैसो बात करने का कांग्रेस पार्टी ने आज डिसाइड किया है। उसी मंशे से अकबर साहब और हाजी साहब ने एक अच्छी कोशिश कर जैसो कांग्रेस पार्टी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के बैनर से इस बिल को खिलाफ करने के लिए 13 अप्रैल संडे 2 बजे टैंक बंड अम्बेडकर के स्टैचू के सामने एक रैली निकालेंगे। उसको कई बड़े बड़े लोग जैसो जिसपे ये एक्ट पे जो परफेक्ट है वो लोग जैसा क्या हम लोग जैसे एड्रेस करेंगे। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि ऑल डेमोक्रेट्स, संविधान को मानने वाले, वो मजहब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज वक्त आया है कि एक एक चीज जैसो आज हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ आज एक लीगल शेप में लाकर जैसो उनके हुकूक को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक डेमोक्रेट्स का एक फ़र्ज़ बनता है कि जैसो उसको जैसो एहतजाज करे और गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे, कि उसकी आवाज़ उठाएं। उसी हिस्से में मैं अपील करता हूं कि तेलंगाना के रियासत के पूरे डेमोक्रेट्स, संविधान को चाहने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान को अमल करने के लिए कोशिश करने वाले, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के कारकुन, लीडर्स, खास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो आज लीडरशिप है यहाँ पर, सब लोग जैसो एकत्र होकर जैसो सब चले, एक स्लोगन दे सब लोग के, चलो हैदराबाद, चलो जैसो टैंक बंड, इस बिल के खिलाफ जैसो आवाज़ उठाएंगे। यही आपके जरिए में बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सज्जादे नशीन, बाद लोग पीली हरी टूप की पहनकर इस बिल की तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ से क्या है? उनका ज़मीर मर चुका है। नहीं, एक मिनट बोलो। से आपका रिएक्शन क्या है? वो लोग तारीफ कर रहे हैं। मीडिया के आप बोलते हैं, बाद में जवाब दूंगा। जी, आज गांधी भवन में हमारे सीनियर लीडर, हमारे चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब के नेतृत्व में जनाब शेख अकबर साहब, मैं उस्मान अल हाजरी, हमारे साथ सीनियर लीडर हमारे सलीम साहब, हमारे मौलाना अब्दुल कुद्दूस गौरी कादरी साहब, सुन्नी उलमा बोर्ड,
जनाब अब्दुल खदीर साहब कोल्हापुर, मकबूल अल हाजरी वाइस प्रेसिडेंट दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी और तमाम हम ख्याल लोग आज यहाँ पर आपसे इसलिए मुखातिब हो रहे हैं। हमारे साथ ने SC ST BC माइनॉरिटीज़ के कन्वीनर जनाब सनाउल्लाह खान साहब भी आज हमारे दरमियान हैं। मैं सनाउल्लाह खान साहब का भी खैर मकदम करता हूँ। हमारा मकसद ये है कि जो हालात का सामना है सब वाकिफ़ है वक्फ के ताल्लुक़ से। अब सबको मालूम है इस बिल में जितने भी नक़ाइस है जो रास्त तौर पर वक्फ एक्ट को मुतासिर कर रहे हैं, कलअदम कर रहे हैं, जिसमें डेंजर जो वक्फ यूज़र का खात्मा है, लिमिटेशन का जो है उस पर हमको लागत जो भी 12 साल से काबिज हो जाएंगे वक्फ प्रॉपर्टी पे उसको ओनर बना दिया जाएगा। मैं किसी हम कांग्रेस पार्टी किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब को लेकर चलती है। ये इस पार्टी में हमारे संविधान पर हमको यकीन है। यहाँ जिस तरह से हमारे इख्तियारात वक्फ बोर्ड के कलेक्टर को मुंतकिल कर दिए गए हैं, इसके अलावा साथ ही साथ हमको हमारे वक्फ कमिटीज़ में 2 गैर मुस्लिम भाइयों को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी चर्च में, ना किसी मंदिर में किसी भी दूसरे मज़हब को एंट्री नहीं है। तो ये किस तरह से रास्त तौर पर ये मुसलमानों को यानी इस तरह से हमारे जायदादों को दीगर ममालिक में भी ये हुआ है। माजी करीब में हम देख रहे हैं दीगर ममालिक में भी जब पाबंदियां लगाई गई इस्लाम पर, आज गो के वो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज फिर हमको उन्हीं के नक्शे का कदम पर चलते हुए आज ये मरकज़ी हुकूमत हमारे हुकूक से हमको यानी हमारे हुकूक सल्ब कर देना चाह रही है। और आप तमाम भाइयों से, ये कांग्रेस पार्टी ही वाहिद पार्टी है, सबको मालूम होना है कि सबसे पहले पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सबसे ज्यादा बबांग दहल हमारे राहुल जी, खरगे जी, प्रियंका मैडम, सब लोगों ने, हमारे इमरान मसूद साहब जो हमारे JPC में कांग्रेस की नुमाइंदगी की है, सबसे ज्यादा दलाइल के साथ हमारे वक्फ के फेवर में बात किए। हम तमाम जमातों को साथ लेकर, जो सेक्युलर जमातें हैं उनको साथ लेकर, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से कॉल दी है कि हमको जमहूरी तरीके से एहतजाज करना है, कांग्रेस पार्टी भी उसकी तायद करते हुए हमारे तमाम जनाब महेश कुमार गौड़ साहब PCC प्रेसिडेंट, उनसे भी मिले हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वो भी तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम जिम्मेदारों को इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि इस मार्च को, इस प्रोटेस्ट को कामयाब करना है। कांग्रेस पार्टी वक्फ बिल की सख्त मुखालिफत कर रही है। हम तमाम मजहबी जमातों से, तमाम सेक्युलर पार्टीज से, तमाम एक्टिविस्ट से, सोशल एक्टिविस्ट से हम गुजारिश करते हैं, ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। मुसलमानों को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि किस तरह से क्रिश्चियन बिरादरी को भी, किस तरह से उनके चर्चेस की सर्वे की बातें शुरू हो चुकी है, किस तरह से आप माजी करीब में देख चुके हैं कि रिजर्वेशंस को, पूरे रिजर्वेशन को खत्म कर देने के जो फिस्ताई ताकतें ये साजिश कर रही है, ये हमारे जमहूरी निजाम के जो ढांचे को खत्म कर देना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं तमाम दलित भाइयों से, ST ST माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन बिरादरी, सिख बिरादरी, जैन बिरादरी, जितने माइनॉरिटीज है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं, इंसाफ पसंद नॉन मुस्लिम भाई जो सबसे ज्यादा हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों के लिए या वक्फ के लिए अगर कोई जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम बहुत बेहद उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्फ के लिए हमारे तायद में हैं। और तमाम जमहूरियत पसंद जमातें जो इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, हम उन तमाम के साथ जमहूरी तरीके से 13 अप्रैल कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट के हिदायत पे हम लोगों ने ये मार्च मुनज़्ज़म किया है। ऑल पार्टीज के तमाम लीडर्स को, तमाम लोगों को दावत दिए हैं, इसमें आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
और दीगर सियासी जमातें आए हमारे साथ एक सू होकर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही वक्त बचाने के लिए हम जमा हो रहे हैं। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा। हमारी गुजारिश है तमाम भाइयों से, इंसाफ पसंदों से, आइए हमारे साथ शाना बशाना ठहरें और एक ऐसा मुजाहरा, ऐसा प्रोटेस्ट करें कि पूरे हिंदुस्तान में तमाम बीजेपी नवाज जितने लोग हैं उनको ये मैसेज जाए कि हम लोग हैदराबाद में भी इस बिल के मुखालिफत में सफ़े अव्वल में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। అందరికీ నమస్కారం. సో ఈరోజు సమావేశంలో ముఖ్యంగా మేము అప్పీల్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వెన్ కమ్స్ టు వఫ్ వఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు అల్లా, and as a Muslims we are the custodians of this waqf properties. It's our right to protest against this waqf amendment bill act. బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏదైతుందో ఇది ముస్లిమ్స్గానే కాదు, భారతదేశంలో ఉన్న ఎవరికి ఏం చేసింది ఏం లేదు. ఆల్మోస్ట్ 10 years కంప్లీట్ అయిపోయింది. దిస్ ద 11th year బీజేపీ సెంట్రల్లో వచ్చి ఏ పేదవాడికి న్యాయం జరిగింది? It may be a Hindu, it may be a Muslim, दलित, सिख, आदिवासी, कोई भी होने दो, किसको फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ. जो बीजेपी गवर्नमेंट मोदी सरकार ने वादा किए हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट का वादा करे. कितने जनों को एम्प्लॉयमेंट मिला भाई? 10 साल में 20 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट मिलने का था. कुछ मिला क्या? हुकूमत में आने से पहले खालादान लाएंगे, हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करेंगे बोल के बोले थे. किसी को मिला क्या? कुछ नहीं मिला. 10 साल हो गए. जो वादा करे वो वादा में 1% भी फुलफिलमेंट नहीं हुआ. उसकी वजह से उनके पास एक ही चीज़ है, अगर पावर में आना है, एक मुसलमान है, एक कमज़ोर मुसलमान को पकड़ के, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कमज़ोर मुसलमान इंडियन पॉपुलेशन में 18% है, नॉन मुस्लिम्स 82% है, और आउट ऑफ दिस 18% मुस्लिम्स 95% मुस्लिम्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन. अगर तुम मुसलमानों को कुछ करना है, अप्लीमेंट करना है, क्या करना है? उसके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो और उसके लिए कुछ मदद करो. 10 साल में हमें पता है बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए कुछ भी करने वाले नहीं है. ठीक है, चलो कुछ करने वाले तो नहीं है, लेकिन हर साल छीनते गए. जो मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमानों के लिए जो प्रॉपर्टी था वक्फ लैंड, वो भी जो अमीर मुसलमान थे, मुसलमानों का फिक्र करने वाले मुसलमान थे, अपने बच्चों को, बीवियों को छोड़ के गरीब लोगों के वास्ते जो वक्फ करे जो जमीन, वो जमीन को छीन लेना चाह रहे. तो इसका मतलब क्या है? आप पार्लियामेंट में देखे होंगे, बिफोर दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ बिल हर कोई कर रहे कि ये मुसलमानों के लिए कर रहे, मुसलमान का फायदा के लिए कर रहे हैं. अगर मुसलमान का फिक्रमंद है, चलो आप बता सकते हैं मैं 10 साल में मुसलमानों के लिए ये चीज़ करा, मैं ये प्रॉपर्टी से मुसलमानों को ये चीज़ करने वाला हूं. मैं कुछ है क्या? क्लैरिटी है क्या? कुछ नहीं है. अब जितने भी ऑलरेडी जो कब्जा हो गए ज़मीना, उसको क्लियर करना उनका मकसद है. जो बचा हुआ है वो भी कब्जा करने को बीजेपी गवर्नमेंट कोशिश कर रही. और इसको रोकना है तो हर कोई रोकना पड़ता. जैसा मुसलमानों का मसला नहीं है, ये संविधान पे हमला है, कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है. आज मुसलमान को कल हिंदू को होता, क्रिश्चियन को होता, हर किसी को होता. यहाँ पे अगर खामोश बैठेंगे, अगर मुसलमानों का मसला है, तो दलित भाइयों का क्या होगा फ्यूचर में? मेरे आदिवासी भाइयों का क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अब तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ओबीसी भाइयों का क्या होगा? बोलो. तेलंगाना गवर्नमेंट में ओबीसी का से 42% रिजर्वेशन का से बिल पास करके अपन पार्लियामेंट भिजाए. अगर उन्हें करना है तो बिल पास करना है, वो बिल पास कर आराम से कर लिए. ओबीसी का क्यों नहीं करे? एसी भाइयों का बिल क्यों पास नहीं करे?
ये तमाम चीज़ें है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट कुछ करना है आवाम के लिए तो ये तरीका नहीं होता। मुसलमान 100% बिल एक्ट को 100% प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके सिलसिले में हम जो है ना टैंक बंड में बहुत बड़ा धरना करने वाले, वक्त बचाओ मार्च करने वाले इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे आवाम से गुजारिश है इस मार्च में शामिल हो जाइए, शिरकत करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि ये से जो भी बिल्स अगेंस्ट टू दी पुअर पीपल है हर कोई सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है। 1947 से लेकर अब तक आप देखिए बहुत सारे हुकूमत बदलते गए, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स से जो बीजेपी के गवर्नमेंट की तरफ से जो हमला मुसलमानों पे हुआ कोई सा भी टाइम पे नहीं हुआ। हर किसी को कंपलसरी समझना चाहिए ना, హిందూ సోదరులకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అందరికీ చెప్తున్నాను, ఇది ఓన్లీ ముస్లింకి సంబంధించిందని మీరు ఆలోచించకండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సోషల్ మీడియాలో అరే ఇది దీనివల్ల మాకు హిందూస్కి ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే మా ఎస్సీస్కి ఉపయోగపడుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారేమో. ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది బీజేపీ చేస్తున్న కుట్ర, ఓట్ల గురించి ఎలక్షన్లో గెలవడానికి గురించి చేసిన కుట్ర తప్ప ఏం జరగలేదు. ట్రిపుల్ తలాక్ వల్ల ఎంతమంది ముస్లిం పేదలకు ఉపయోగపడ్డది, అంతకుముందు ఎంతమంది ట్రిపుల్ తలాక్ తీసుకున్నారు, దాని తర్వాత ఎంతమంది ఉపయోగపడ్డది. 370 ఆర్టికల్లో ఎవరు ఎంతమంది భారతీయులకు ఎంతమంది హిందూస్కి ఉపయోగపడ్డది చెప్పండి. ముస్లిం కమ్యూనిటీ పేరు చెప్పి బీజేపీ రాజకీయంగా లబ్ధి పొందుతుంది తప్ప ఎవరికి సమాజానికి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి. 100% బీజేపీని మన రాష్ట్రం నుంచి ఎట్లయితే మన రాష్ట్రంలో అయితే లేదు, దేశం నుంచి తరం కొట్టాలి. డెఫినెట్గా మనము అందరిని కలుపుకొని సెక్యులర్ జమాత్లు అందరూ కలిసి ఈ వఫ్కి డెఫినెట్గా మీరు అందరూ సపోర్ట్ చేయండి, ర్యాలీకి సపోర్ట్ చేయండి. మై అపీల్, సిన్సియర్ అపీల్ టు ది ఎంటైర్ తెలంగాణ కమ్యూనిటీ, ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ అస్ ఆన్ Sunday 13th at Tank Bond, Hussain Sagar, Hyderabad. Thank you very much. नहीं सर जी, आप इधर आइए भाई, इधर आइए, आप इधर आइए. सलाम अलैकुम, इधर आइए. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी साहिबा, प्रियंका गांधी साहिबा और आप पार्टी के संजय सिंह साहब और दीगर जितने एमपीज़ इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी कांग्रेस जमात जो इस बिल के ख़िलाफ़ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने वाली है। इस ज़िमन में 13 अप्रैल बरोज़ इतवार बवक्त 2 बजे एक बड़ा मार्च करने की आप तमाम से अपील की जा रही है। एंड स्पेशली आई रिक्वेस्ट ऑल द डेमोक्रेट्स एंड सेकुलर पीपल irrespective of caste, creed and religion, please kindly attend this meeting and this march to protest against the bill which was passed by the fascist government, the fascist BJP party, which is against the Constitution of India. The endowment and especially the Waqf board and Waqf properties, they are within the frame of Constitution they framed and that was endowed. So they have not only passed this bill, but they have treated a brutal attack on the Constitution of India. From this stage, I condemn that, and I thanks all the secular people and all the secular MPs who rejected this bill in the parliament. Further, I request all the people, irrespective of caste, creed and religion, that this attack is not on Muslim, but the attacks are coming for the other communities, especially the Christians, the Sikhs and Dalits, SCs and STs who are under poverty, under below level, made by themselves only. मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से अपील करता हूँ इस स्टेज से कि ये जो धरना इस बिल को ख़त्म करने के लिए, कलअदम करने के लिए
एक ज़बरदस्त मार्च कांग्रेस की जानिब से खुसूसन हमारे उस्मान अल हाजरी और हमारे शेख अकबर साहब जो 13 तारीख को मुनक़िद होने वाला है टैंक बैंड हुसैन सागर कट्टे पर अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने, आप तमाम से इस मार्च में शिरकत करते हुए इसको कामयाब बनाएं और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त अपना एहतजाज दर्ज कराएं और इस बिल को कंडेम कराएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल। सनाउल्लाह खान साहब, SC ST BC माइनॉरिटी वक्त हमीद में बिल 2024-25 पार्लियामेंट में पास हुआ है। इस बिल के खिलाफ में अचानक पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी धरने वगैरह हो रहे हैं। मकसद ये है कि इस बिल को लेकर आने की बीजेपी गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी, जबकि कई मसाइल हैं मुल्क में, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देके अचानक वक्त अमेंडमेंट बिल लेकर आके हुकूमत क्या मैसेज देना चाहिए। पिछले 10 साल में आप देख लीजिए पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बिल पास में है तो सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम बिल पास हुए। ये हुकूमत चाह रही क्या? कोई भी हुकूमत अपने देश में नौजवान बच्चों को तालीम देती, उसके लिए खर्च देती, उनको तालीम हासिल करने लगाती। ये गवर्नमेंट आने के बाद में पूरे हिंदुस्तान में हमारे नौजवान बच्चों को तलवार, तीर, बर्छे दे रही। ये हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहिए? गवर्नमेंट का एम क्या है ये समझना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि पिछले 50-55 साल का रिकॉर्ड देखिए आप। भारत तरक्की करते हुए दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में नाम रखा था। ये लोग 10 साल में आके मुल्क को इस हालत में लेके जा रहे हैं कि आने वाले ऐसा मालूम है कि ये RSS को भारत से दुश्मनी है। भारत से दुश्मनी का बदला लेने के लिए वो लोग क्या कि मुस्लिम का एम लेके इस मुल्क को तबाह करें। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, तमाम तेलंगाना के हर एक मुसलमान से, दलित से अपील है, 13 तारीख के दिन एक इतना जोरदार हम प्रोग्राम करना जिसका मैसेज सारी हिंदुस्तान को जाना कि हैदराबाद में इसके खिलाफ में किस तरीके का लोगों का जहन है। प्लीज आई रिक्वेस्ट 3 o'clock टैंगमोन ऑल पीपुल। और एक सबसे अहम बात दोनों में, तेलुगु देशम के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनमें ईमान है, अगर वो लोग गैरत है, तो उनको चाहिए फौरी तेलुगु देशम पार्टी छोड़ना। इसके खिलाफ भी हम एक तहरीक चलेंगे आंध्रा में जाकर। तेलुगु देशम में अगर कोई मुसलमान रहेगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। थैंक यू। हाँ बोलो सर। बिल्कुल मैं बोलता हूँ। हाँ बात करते हैं। पुलिस परमिशन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि उम्मन देखा गया है कि पुलिस जो है कि पहले रात में लोगों के घर पे पहुंच जाती है, लोग देखती है, उसको जो है ये अरेस्ट कर लेती है। नहीं, ऑफिशियली हम लोग परमिशन ले लिए, CP साहब से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन भी मिल गया। आज भी जॉइंट CP साहब से भी बात की। तो दूसरा वो उसे मैं पूछा था कि जमीर फरोश है वो लोग जो अपने दुनियावी फायदे के लिए अपने खबरों का सौदा कर रहे हैं। क्या बात है? अपने खबरों का सौदा कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है तमाम उम्मत मुस्लिमा, उन तमाम खबरस्तान कमेटियों के जिम्मेदारान से, जमीर जो बाजमीर है, इनको अपने खबरस्तान में तदफीन की भी जगह ना दें, क्योंकि ये लोग मिल्लत फरोश है। ये ना किसी खुद के हैं, ना किसी के लिए दुनियाई मुफाद के लिए, ये अपने आखिरत को बेच चुके हैं। और ये सिक्के रायजुल वक्त है। हमेशा से चाहे वो कोई भी हो, हम गुजारिश करते हैं तमाम से कि इन लोगों का बायकाट करें, इन लोगों का बायकाट करें। समाजी मुखादर ये जब मुसलमानों के नहीं हो सकते तो किसी के भी नहीं हो सकते, वो खुद के भी नहीं हो सकते। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के खिलाफ जो वो लोग समर्थन में ठहरे हुए, उनका बायकाट करना हर जमहूरियत पसंद आदमी की, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी। गुड इवनिंग। सलीम भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो, आदाब। गुड इवनिंग।
अभी काफ़ी हमारे सीनियर लीडर्स बोल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताए। आप लोगों को ये मैं मुख्तसर 2 मिनट में ये बताना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में थोड़ा जो है ना जज्बाती है, लेकिन मैं शॉर्ट में और क्लियर पिक्चर ऑफ बीजेपी आपको जो है ना पेश करना चाह रहा हूँ। बीजेपी का बच्चा कभी ना बोला सच्चा। क्या बात। ये आज से, जब से बीजेपी फॉर्म हुई, जब से लेके आज तक कभी सच बात नहीं बोले, ना पार्लियामेंट में बोले, ना पब्लिक में बोले, ना कोर्ट में बोले। ये लोग कभी सच्ची बात बोले नहीं। और इनको जैसा अभी हमारे अकबर साहब बता रहे थे कि इनका इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों को तकलीफ देना, और कोई नहीं है। अगर हिंदुस्तान में ऐसा तो होने का चांस ही नहीं है, कोई 100% या 1000% भी चांस नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बाकी ना रहे, लेकिन अगर नहीं रहे तो बीजेपी ख़त्म समझिए, बीजेपी का नामो निशान नहीं रहता। इनका रोटी सेकी जा रही है सिर्फ मुसलमानों के नाम पे, वेलफेयर कुछ नहीं है। और अमित शाह जी, मोदी जी जैसे जो लोग जो है ना पार्लियामेंट में बता रहे हैं कि हम जो है ना मुसलमानों के लिए काफ़ी चीज़ें फ़ायदा करें, जैसा आर्टिकल 370 है, ट्रिपल तलाक है, और जो है ना NRC है, और काफ़ी चीज़ें, बुरखा बैन, अज़ा बैन, वो बैन, ये पूरे करें। आप ये बताइए, मैं तो डिमांड करता हूँ अमित शाह जी और मोदी जी से कि आप वाइट पेपर रिलीज़ करें कि आप जितने काम है मुसलमानों के खिलाफ करें। आर्टिकल 370 होने दीजिए, ट्रिपल तलाक होने दीजिए। अब ये वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है, वाइट पेपर आप रिलीज़ करिए, कितने मुसलमानों को फ़ायदा हुआ इससे, आज तक कितने मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। और आप बोलते कि जो ना हम जो ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मुसलमान आप पे भरोसा कैसा करेंगे? ना आपका कोई मुसलमान कारपोरेटर है, ना आपके पास कोई मुसलमान MLA है, ना आपके पास कोई मुसलमान MP है, ना आपके पास कैबिनेट में कोई मुसलमान है। आप अपनी मनमानी वन वे जो है ना गाड़ी चला रहे हैं, सिर्फ जो है ना टारगेट करने के लिए, और हिंदू वोट जो है ना मैक्सिमम लेके इख्तिदार में कायम रहने के लिए। और यहाँ के और शर्मनाक चीज़ है, अमित शाह और मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए पार्लियामेंट में जो है ना 288 वो लोग वोट हासिल करे, 235 अगेंस्ट मिले। इसका मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द इंडियन पार्लियामेंटेरियंस MPs जो है ना आपके खिलाफ है। आप ये इतनी काफ़ी है। वैसे जो ना राज्यसभा में भी आधे से ज़्यादा बिल के खिलाफ, और जो है ना आपको वोट मिला, और फेवर में भी कुछ मिले, लेकिन आधे से ज़्यादा आपके खिलाफ मिले। ये एक एग्जाम्पल काफ़ी है कि आपका मंशा बिल्कुल फेल है। अगर आप सच्चे हैं तो आप अपना जो ना वाइट पेपर रिलीज़ करें। थैंक यू।